एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एग्री गुरु कोचिंग चित्तर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीजीपीएटी 2021 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो सबसे पहले हम उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देने चाहते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है या जिनके बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं और जिनका बहुत ही जल्द सिलेक्शन होने वाला है। तो हम और हमारी फैकल्टी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हम ऐसे ही दुआ करते रहेंगे कि आप अपने भविष्य में और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें और बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करें। लेकिन इसके साथ ही साथ उन सारे स्टूडेंट्स को जो बाकी रह गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनके रैंक कम आए हैं, या ये बोल सकते हैं कि जिनके नंबर थोड़े से कम आ गए हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, थोड़े से उदास हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से रो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है उनके साथ और ये नॉर्मल सी चीज है, ये होती है। देखिए, जब आपको एग्जामिनेशन देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि मेरी मेहनत बेकार गई है, आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उन सारे स्टूडेंट से पीछे रह गए हैं जो हमसे आगे निकल चुके। तो भाई अब क्या करना है आपको? आप तो उदास हो चुके हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको भी लग रहा होगा कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल चीज है भाई। आपको बुरा लगा, कोई बात नहीं। आपको अगर खराब लग रहा है, आप उस दिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन रो लीजिए, बस बस। उसके बाद रोना नहीं, क्योंकि देखिए आप फेल नहीं हुए। यू आर नॉट फेल, योर सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन। आप फेल नहीं हुए हैं, बस आपकी सफलता ना थोड़ी सी डिले हो गई, पर आएगी। सफलता आएगी, जरूर आएगी। और जैसे बाकी लोगों की आई है ना, आपकी भी आएगी, इसकी गारंटी है, मैं लिख कर देता हूं। पर कैसे आएगी? आएगी तब जब आप हार नहीं, जब आप अपने पुराने रिजल्ट को भूल के वापस से मेहनत करेंगे, वापस से तैयारी करेंगे और टॉपर से बन जाएंगे। देखिए, आप अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, ये मेरी थ्योरी है, मुझे बाकियों का नहीं पता, ये मेरी थ्योरी है कि जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं या किसी क्लास की एग्जाम देते हैं, आप पास और फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर होता है कि भाई आप 33% लाए तो पास, नहीं तो फेल। पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना ऐसे कोई पासिंग मार्क नहीं होता, कट ऑफ होता है पर पासिंग मार्क। तो भाई पासिंग मार्क नहीं होता तो क्या होता है? पासिंग मार्क नहीं होता है मतलब आप फेल तो हुए नहीं है, बस आप पीछे रह गए हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया है। आप भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आप भी पास हो सकते हैं, आपके भी अच्छे रैंक ला सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। अब इसका क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे कि सर हमने एक साल तो मेहनत की। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि सीट लिमिटेड है। अब पेपर दिए थे 20,000 से 22,000 लोग, सीट है 2,000। तो भाई ये तो समझदारी वाली बात है ना कि 20,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। या मान लेते हैं ईमानदार से जो पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो 5 से 10,000 बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। भाई सीट फिर भी तो 2,000 है। तो आपसे थोड़ा सा बेहतर या आपसे थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाने वालों का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए, आप फेल हो गए। आप बस, आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी बेहतर। देखिए, एक साल आपने पढ़ाई की और ये एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि मेहनत, ठीक है, और जो आप पढ़ाई बोलते हैं या जो बोलते हैं ना कि जो आपने सीखा है वो कभी बर्बाद नहीं जाती। ठीक है, कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं जिंदगी में वो आपके काम आएगी और उसे ही काम लाना है। अब आपको वो गलती वापस से नहीं दोहरानी है कि हमारा एक साल बर्बाद हो गया या हम पीछे रह गए तो हम किसी और लाइन में चले जाते हैं, हम बीए कर लेते हैं, हम कंप्यूटर कर लेते हैं, हम आईटीआई कर लेते हैं। ये गलती पूछो क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में जाओगे तो बेटा फिर से शुरू से तो तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इतने सारी चीजें करने से बेहतर है जाओ जो चीज आपने पिछले एक साल में की है या 2 साल में की है उसको और बेहतर। देखिए, चाकू और कैंची की एक खासियत होती है कि जब उसकी धार कम हो जाती है ना तो उसे फेंक नहीं दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसकी धार को वापस से तेज किया जाता है। तो आपको अपने आप को फेंकना नहीं है, बस जो तैयारी आपने की है ना बेटा, उसको थोड़ा सा ना क्या करना है, तेज करना है। एक बार तेज हो गया ना, कल को आपका फोटो, कल को आपकी न्यूज, कल को आपकी बारी आएगी टॉपर से ड्रॉपर। बात समझ आ गई? देखिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं,
सच बोल रहा हूँ, जितने लोगों को पिछले साल भी हमारी टीम ने या एग्री गुरु की टीम ने समझाई थी, मतलब हमारे फैकल्टीज ने समझाया था, जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी उनका सिलेक्शन हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ईमानदार नहीं थे, वो भी ईमानदार थे, उन्होंने भी मेहनत की, बस वो थोड़ा सा पीछे रह गए। वही जो आप पीछे रह गए ना, अब नहीं रहना, अब आपको छलांग लगानी, अब आपको आगे बढ़ना, अब आपको सीधा जंप मारना। आपने सुना ना कि अगर शेर 2 कदम पीछे कर ले अपनी, मतलब अगर शेर जो रहता है वो अपने कदम 2 कदम पीछे कर ले, इसका ये मतलब नहीं कि वो भाग रहा है, इसका ये मतलब है कि वो बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। और आपको भी ऐसा ही छलांग लगाना है और इसी के लिए आपको तैयारी करनी है। तो अब बात आती है कि भाई तैयारी कैसे करनी है। तैयारी तो आपने पिछले साल भी की थी ना, बस गलतियों से जिस इंसान ने सीख लिया वो सफल हो गया। सफलता की सबसे बड़ी निशानी है कि गिर कर उठना है। बचपन में जब हम साइकिल चला रहे थे या चलना सीख रहे थे, हम गिरे थे ना, गिरे थे, चोट लगी थी, दर्द हुआ था, तो क्या हमने वापस से चलना या वापस से सीखना बंद कर दिया था? क्या नहीं, हमने फिर से कोशिश की थी। वही कोशिश आपको फिर से अभी करनी है। और एक बार आपने ये कोशिश कर ली, एक बार आपने मेहनत कर दी, बस बस फिर इसके बाद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं बार बार वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। बस एक शायरी बोलूंगा, या एक शायरी भी नहीं, एक लाइन बोलूंगा जो मुझे बचपन में मेरे गुरु ने सिखाई थी कि देखिए, जिंदगी एक इम्तिहान, क्या है, जिंदगी एक इम्तिहान है। अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है। क्या है? अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है। अभी तो मैंने दौड़ना शुरू किया है। अभी तो मैंने मुट्ठी भर जमीन मापी है। अभी तो पूरी की पूरी आसमान बाकी है। ठीक है, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो भैया मापना शुरू करना है। तो सबसे पहले कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी तैयारी में क्या कमी रही। भाई तैयारी तो आपने पिछले बार भी की थी, तो क्या तैयारी रह गई थी, मतलब कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टॉपिक में या कौन से चैप्टर थी जिसकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाई, या जिसकी और बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी, ये आपको सबसे पहले नोट आउट करना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये भी बोल सकते हो कि आपके स्ट्रेटेजी में क्या कमी रह गई। भाई पढ़ाई सभी करते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं, अगर 100 स्टूडेंट हैं, अगर हम 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो 100 के 100 स्टूडेंट को हम सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? तो पढ़ाई के तरीके में या स्ट्रेटेजी में कुछ कमी रह गई थी, वो आपको सुधारनी है। अगर इसमें कोई समस्या आप हमसे पूछे, हम बताएंगे स्ट्रेटेजी कैसे सुधारना है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। भाई देखो, जिंदगी में ना समय की बहुत कीमत है, एक एक सेकंड की कीमत है। आपको वो एक एक सेकंड का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। पढ़ाई सब करते हैं, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, सबके तरीके अलग है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितने देर पढ़ाई की, इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय का आपने कितना समय। और लास्ट आप ये बोल सकते हैं कि आपको ये समझना चाहिए, देखिए कोल्हू का बैल आपने सुना होगा, कोल्हू का बैल क्या होता है, जो मेहनत, ठीक है, लगातार मेहनत करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि मेहनत किस दिशा में कितनी करनी। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क करना है। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, आज के टाइम पे हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है ना, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और एक बार आप ये चीज समझ गए ना, देखो 50% तैयारी आपकी हो चुकी है, आपने एक साल मेहनत किया है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, बस उसको क्या करना है, रिफाइन करना है। एक बार रिफाइन हो गया ना, बस जैसे गाड़ी में पेट्रोल एक बार डाला, गाड़ी भगनी शुरू। तो आपको सर्विसिंग की जरूरत है, एक बार सर्विसिंग कराओ, एक बार तेल डलवाओ, उसके बाद गाड़ी का एक्सीलेटर दबाओ, बूम करके सीधा आगे निकल जाओ, कोई रोकने वाला नहीं उसके। और इसके बाद भी अगर आपको और कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, भाई हम और हमारी एग्री गुरु की पूरी टीम बैठी, आप हमसे पूछिए तो जरा, आप हमसे बात तो कीजिए, आप हमसे अपनी समस्या को तो बताइए, समाधान बिल्कुल ही देंगे हम। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। और कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आपको जो नंबर नीचे दिया गया है उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। हमारी फैकल्टी पूरी तरीके से रेडी है आपकी समस्या के समाधान। चलिए, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पर रोकता हूँ। तो फिर से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, हम आराम से स्टार्ट करेंगे, एक साथ स्टार्ट करेंगे। बट जब तक सफलता नहीं मिलेगी ना, हम आपके साथ, इस बात की गारंटी है, इस बात का वादा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।